नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा अपने YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मेरी वीडियोस जो होती हैं मेरी खुद की प्रेगनेंसी जर्नी को लेके हैं। जैसे मैं आज अपनी प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथे, पांचवें और छठे महीने के बारे में बताऊंगी। उस बीच मेरे साथ साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या मेरे बॉडी में इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या क्या चेंजेस आए और क्या खाने की क्रेविंग थी, ये सारी चीजें एक एक करके मैं डिस्कस करूंगी कि मेरे साथ सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या हुआ। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर होता क्या है। तो देखिए, जो प्रेगनेंसी के 9 महीने हैं ना, उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा महीना जो होता है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, और जो चौथा, पांचवा और छठा महीना होता है उसको सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, और जो सातवां, आठवां, नौवां महीना होता है उसको हम लास्ट यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो मैं आज आपको अपने चौथे, पांचवें, छठे महीने के बारे में बताने जा रही हूँ। तो एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मेरा होगा वॉमिटिंग को लेके। तो वॉमिटिंग का इशू मुझे पहले महीने से ही था और वो मुझे 3 महीने तो रहा ही। कहते हैं 3-4 महीने में बंद हो जाती है उल्टियाँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मेरा प्रेगनेंसी का 8वां महीना 16 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, मुझे 9th मंथ लग जाएगा, और मेरी जो ड्यू डेट है, डिलीवरी डेट, वो जुलाई में है 23 तारीख की। लेकिन मेरी वॉमिटिंग बंद नहीं हुई है, मुझे अभी भी हो रही है। तो वॉमिटिंग का इशू जो है मुझे वो शुरू से ही था और अभी भी है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। तो वॉमिटिंग का है, तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट आता है मेरा क्रेविंग का। तो क्रेविंग को लेके कहते हैं मीठा खाने का होता है मन, तीखा खाने का होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा ना तो मीठा खाने का मन हुआ, ना कभी तीखा खाने का मन हुआ। मेरी क्रेविंग किसी चीज को लेके, मतलब मेरा फीडबैक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है इस चीज को लेके। तो क्रेविंग के लिए मेरे को कुछ भी मतलब नहीं है। तो मुझे जो मिल जाता है मैं खा लेती हूँ, मुझे सब सही लगता है और सब ही मतलब बेकार लगता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये चीज खाने का कुछ स्पेशल से मन हो। हाँ, लेकिन जो शुरू के 3 महीने थे, तो उन शुरू के 3 महीनों में मेरे साथ क्या हुआ था कि मतलब ज्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। तो उस टाइम पे मुझे लगता था बहुत चटपटा चटपटा, तीखा तीखा कुछ मिल जाए। तो मैं बहुत मोमोज खाती थी, मुझे मोमोज बहुत अच्छे लगे थे शुरू के 3 महीने में। अच्छे अभी भी लगते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कि मैं रोज मंगा के खाऊं। 8-10 दिन में एक दो बार बस ऐसे ही मन करता है। तो ये थी क्रेविंग की बात। आप करते हैं एसिडिटी को लेके। तो जो शुरू के 3 महीने थे ना, उसमें मुझे एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब से मुझे चौथा महीने का लास्ट होने वाला था मेरा, तो मुझे चौथे महीने के लास्ट में एसिडिटी स्टार्ट हुई। और एसिडिटी थोड़ी मोड़ी नहीं थी, इतनी ज्यादा भयंकर थी कि उस एसिडिटी से ऐसा लगता था मतलब कितना भी ठंडा खा लो, कितना भी मेडिसिन ले लो, लेकिन वो एसिडिटी जो है वो बंद नहीं होती, खत्म नहीं होती। उसकी एसिडिटी की वजह से ही जो मेरे को पहले खाने की इच्छा होती भी थी थोड़ी मोड़ी, वो बंद हो गई। मुझे रोटी, सब्जी, दाल, पानी, यहाँ तक कि देखकर भी ऐसा लगता था कि जैसे कि ये भी मेरे को अंदर जाएगा तो जलन करेगा। तो मेरे को हर चीज को देख के एकदम से एलर्जी सी हो गई, तो मेरा हर चीज से खाने से मन हट गया। तो एसिडिटी मुझे बहुत भयंकर हो रही है और मेरा 8 मंथ कंप्लीट हो रहा है, लेकिन एसिडिटी मेरी बंद नहीं हो रही। और डॉक्टर्स भी ना मेडिसिन नहीं देते हैं, बहुत ना के बराबर ही देते हैं। तो ये इशू मेरे को सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही स्टार्ट हुआ था एसिडिटी का। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा होगा जो पेट पे एक लाइन बनती है, किसी के सीधी बनती है, किसी की टेढ़ी बनती है, मगर बनती सबके है। किसी के लाइट बनती है, किसी के डार्क बनती है। तो जो मेरी ये लाइन थी, ये मेरी 5वें महीने के शुरू में, बनने तो शायद चौथे महीने से ही लगी थी, लेकिन जो मुझे दिखने लगी थी वो मेरे को 5वें महीने से ठीक ठीक से दिखने लगी थी। चौथे महीने में तो कुछ इस टाइप की थी कि हल्का सा रुआं होता है ना जैसे बालों वाला, तो ऐसा लगता था वो रुआं सा आ रहा है। अब मेरी जो लाइन है पेट की, वो ऊपर से तो सीधी आ रही है, उसके बाद ना थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो रही है, और ऊपर की लाइट है, और जो नीचे से नाभि के नीचे से बनी हुई है
वो एकदम स्ट्रेट और डार्क है, ऊपर वाली लाइट और नीचे वाली डार्क है। तो ये मुझे 5वें महीने से बनना स्टार्ट हुई थी और अब काफी अच्छी तरीके से बन चुकी है 8 मंथ तक आते आते। तो ये थी लाइन की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा बेबी के मूवमेंट को लेके। तो मूवमेंट मुझे जो है 5वें महीने का लास्ट दिन था, मतलब आज मेरा 5वां महीना कंप्लीट हो रहा है और कल से मुझे 6ठा महीना स्टार्ट हो रहा है। आज मुझे 5वें महीने के लास्ट वाले दिन बेबी की किक फील हुई थी और मतलब थोड़ी ऐसी थी, एकदम बटरफ्लाई जैसी थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, थोड़ा सा था कि ऐसे जैसे कि हाँ किसी ने कुछ पुश किया अंदर से। उसके बाद 6 मंथ में आते आते पूरा 6 मंथ में वो ठीक ठीक मुझे फील होने लग गई। 7th 8th मंथ में तो काफी अच्छे से हो रही है। तो मुझे जो मूवमेंट है वो फील 5वें महीने के लास्ट डे में फील हुई थी और वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है और बहुत अच्छा था वो। मतलब एकदम ही सब प्रेगनेंसी की सारी दिक्कतें भूलकर वो वाला मूवमेंट जब याद आता है, किक वाला, तो सारी हम अपनी प्रॉब्लम भूल जाते हैं और उसको अच्छे से फील करने लगते हैं और वो एक अलग ही इंजॉयमेंट है अपनी प्रेगनेंसी का। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा होगा कि जो कहते हैं लोग वीकनेस लग रही है, चक्कर आ रहे हैं या फिर कमजोरी फील हो रही है, दर्द हो रहा है, तो मेरे साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं था। स्टार्टिंग से ही मेरी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी रही है, एंड तक पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी है शुरू से ही। तो ना मुझे कभी वीकनेस फील हुई, ना मुझे कभी मतलब चक्कर आए और ना ही मुझे कभी ऐसा लगा कि मैं आलसी हो रही हूँ, लेजी हो रही हूँ। मैं 6 मंथ तक बहुत ही एनर्जेटिक थी और बहुत मतलब एकदम फुर्ती से काम करती थी। जैसे मैं पहले करती थी ना प्रेगनेंसी से, मैं वैसे ही 6 मंथ तक मैंने काम किया है। मुझे कोई इशू नहीं था इन सब चीजों का, चक्कर और आलसपन और कमजोरी, ये सब मेरे साथ नहीं था। मेरी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई 6 मंथ तक की। नेक्स्ट वीडियो में मैं लास्ट ट्राइमेस्टर की रिपोर्ट्स वगैरह बताऊंगी कैसी हैं और मेरे साथ क्या क्या हुआ लास्ट जो तिमाही होती है, 8वां 7वां 8वां 9वां महीना, उस बीच में मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ और मुझे क्या क्या दिक्कतें बढ़ी, क्या चीजें कम हुई, क्या चेंजेस आई, ये सब वीडियो मैं अब नेक्स्ट अपलोड करूंगी अपनी लास्ट वाली, तो उसको भी जरूर देखिएगा। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो कि इसमें मैंने आपको सारे एक एक पॉइंट क्लियर कर दिए कि मुझे जो 4था 5वां और 6ठा महीना था उस बीच में मेरे साथ क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या मुझे मेरी बॉडी में इम्प्रूवमेंट हुए, कैसा क्या था। डेट जुलाई की है, तो इससे ना काफी लोगों को हेल्प मिलेगी कि मतलब जो मैं अपने सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ, तो हर एक माँ को ना इच्छा होती है ये जानने की कि उनके वॉर्म में बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है। तो मेरी सिम्टम्स जो है अगर किसी से मैच करते हैं तो उनको ये थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलेगी कि उनके गर्भ में लड़का है या लड़की है, ये जानने के लिए, और थोड़ा सा उनका एक्साइटमेंट जो है बढ़ जाता है और थोड़ा सा शांत भी हो जाता है। तो मैं इसीलिए अपने सिम्टम्स जो है शेयर करती हूँ और अगर किसी के सिम्टम्स मेरे सिम्टम्स से मिलते हैं, मैच होते हैं, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो अब मुझे नेक्स्ट मंथ पता चल ही जाएगा मेरे क्या मतलब होता है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।